गया, या हमने दिवाली का ये याद किया और होली का पूछ लिया गया। तो ऐसा नहीं है, हम लोग एक ऐसी प्रक्रिया सीखते हैं आज कि हम किसी भी निबंध पर, किसी भी रिपोर्ट पर अपने खुद के विचार कैसे प्रस्तुत करेंगे, उसके लिए हमारा टॉपिक रहेगा पैसे। अब आपको मैं बताऊं कि इसमें हम लोग प्रक्रिया लेंगे नंबर 1। सबसे पहले आपको एक तो एक्टिव और एक होता है पैसिव। मैं एक्टिव पैसिव नहीं सिखा रहा हूं आपको, मैं एक्टिव पैसिव पर रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है। स्कूल में कोई फंक्शन है और एनुअल फंक्शन कई होते हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, होली, दिवाली, रक्षाबंधन वगैरह बहुत सारे सेलिब्रेशन होते हैं। उन सेलिब्रेशन को कैसे हम अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करना। ठीक है, तो देखे बेटा, अब आप लोग सुने, आवाज नहीं करनी किसी को। सबसे पहले अगर आपको एक्टिव की बात करता है, वो पूछता है आपका सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर लेता है हेल्पिंग वर्ब, तीसरे पे लेगा बेटा वो मेन वर्ब, चौथे पे लेगा ऑब्जेक्ट, या पांचवे पे ये लगभग यही होते हैं। अब आपको इसमें लेगा वो पैसे में ऑब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर लेगा वो हेल्पिंग वर्ब, जिसमें आपको ये देखना होगा कि कौन सा टेंस है। जो टेंस हो उसी टेंस के माध्यम से हमें वो चेंज करना पड़ेगा। अब हमारा तीसरे नंबर पर लेगा वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, चौथे नंबर पर वो हमारा प्रीपोजिशन लेता है। अब प्रीपोजिशन में कई सारी चीजें आती है, जैसे बाई आता है, टू आता है, एट आता है, विद आता है, इन आता है। इनमें से कोई भी वो आपको शेड्यूल तरीके से बता दिया जाएगा कि कौन सी चीज है कौन से समय पर यूज की जाती है। इसके बाद हमारा पांचवा पॉइंट होगा, इसमें सब्जेक्ट लेते हैं। लेकिन हम एक्टिव पैसिव की बात कर ही नहीं रहे हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं, रिपोर्ट या ऐसे बनाने की। तो कैसे बनाते हैं, जैसे मैं आप लोगों को बात करूं कि एक लिखता है वो मैं क्रिकेट खेलता हूं, और अगर ये लिख दे कि क्रिकेट खेली जाती है, बस ये ध्यान रखना। अगर मैं किसी शब्द को इस प्रकार किसी के द्वारा, तो आप बताना, जैसे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है किसी के द्वारा, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ये एक्टिव हो गया, तो अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। इस प्रकार मान लो मैं तो अब मैं आपको लोगों को बताऊं कि मैंने समझना किस प्रकार। अच्छा, सिर्फ फॉर्मूले पर ध्यान रखना, ठीक है, इस फॉर्मूले पर आपको बस फोकस करना है। मैंने लिखा कि हमारे देश में कई त्योहार मनाए जाते हैं। ये आप ध्यान रखना, अगर आप लोग सोशल मीडिया पर किसी भी नेट के माध्यम से अगर पढ़ाई करते हैं, तो जो मैं चीज आप लोगों को जो बता रहा हूं, ये चीज आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी, ये गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं, 100% कन्फर्म, आई एम नॉट जोकिंग, इट्स सीरियस। क्योंकि इन चीजों को आप लोगों को सिर्फ या तो टिक लगा दिया जाएगा, या ये बता दीजिएंगे इसको याद कर लेना, ऐसे तैयार कर लेना, वो मिलेगी। लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो आप लोगों को नहीं मिलेगा किसी प्लेटफॉर्म पर। आप किसी और मिल जाए तो मुझे बताना, आप कमेंट में भी बता सकते हो कि मिला है या नहीं मिला है। तो सुने, आप कह रहा है कि हमारे देश में कई त्योहार मना, अब इसी पर पैसे पर ही हम लोग पूरा के पूरा एक निबंध तैयार करेंगे। अब देखें, हमारे देश में कई त्योहार मनाए जाते हैं किसी के, देखो भाषा जो निकल रही है ना, तो ये क्या है हमारा, एक्टिव है या पैसिव, क्या है हमारा, अच्छा पैसिव है। तो हम इसमें करेंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट। क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना हमें, क्या मनाए जाते हैं, त्योहार, कई त्योहार। देखना, तो हमने यहां लिखा मैनी फेस्टिवल्स। अच्छा, उसके बाद क्या लेंगे हम यहाँ पर,
हेल्पिंग वर्ब के लिए देखते हैं कौन सा टेंस है। अब ये कौन सा टेंस है बेटा? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। अच्छा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट जब हम उसे पैसिव में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब लेते हैं इज, एम, आर। मालूम है ना आप लोगों को? तो इसलिए बदली हुई को लेंगे बेटा हम आर। अब मनाना की थर्ड फॉर्म लेंगे, कौन सी बेटा? सेलिब्रेटेड अपने देश में, तो इन अवर कंट्री। ठीक है, इसी प्रकार हम किसी भी एक निबंध के बारे में लिख सकते हैं। ऐसा इसमें आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि सच एज होली, दिवाली, ईद, रक्षाबंधन, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, इन्हें हम लोग एक्सेट्रा में लिख सकते हो। ठीक है, अब उसमें ज्यादातर चीजें जो पूछी जाती हैं वो ये पूछी जाती हैं, जैसे मैंने लिखा यह त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, मनाया जाता है तो किसी के, ये क्या है हमारा? सबसे पहले क्या ले रहा है? ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? क्या मनाया जाता है? तो हमने यहाँ लिखा दिस फेस्टिवल। ठीक है, दिस फेस्टिवल। अब पीछे से ले मनाया जाता है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है बेटा इसमें? ता है, ती है, कौन से होते हैं? प्रेजेंट। किसमें चेंज करेंगे? इज, एम, आर। तो क्या लगाएंगे इसमें? इज। हाँ, सेलिब्रेटेड। अब धूमधाम से वैसे तो कह सकते हैं विद ग्रेट पंप एंड शो या विद ग्रेट हैप्पीनेस। विद ग्रेट हैप्पीनेस क्या लगा सकते हैं? विद ग्रेट हैप्पीनेस। अच्छा, अब आपने क्या किया कि आपके विद्यालय में, मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, ये समझना कि ये बता दिया गया कि विद्यालय में कोई एक महोत्सव आपको सेलिब्रेट किया गया है, उस पर रिपोर्ट बनाइए। तो आप रिपोर्ट कैसे बना के तैयार करते हैं कि सबसे पहले आपको बताना है, मैं जैसे कि स्कूल का नाम संत श्री आसाराम बापू इंटर कॉलेज में कक्षा 10 का छात्र हूं या 12th का छात्र हूं, ये बताने के बाद फिर उसमें लिखेंगे हमारे विद्यालय में प्रतिवर्ष कई त्योहार मनाए जाते हैं। कौन सा हो गया हमारा? पैसिव हो गया, मनाए जाते हैं। परंतु बट इस बार, दिस ईयर, या इस समय, तो दिस ईयर, इस साल हमारे विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अब इसमें लिखेंगे मनाया गया, किसी के क्या हो गया? पैसिव हो गया। अब मनाया गया कौन सा टेंस हो गया? तो अगर आ जाएगा तो इसकी जगह पर पहुंच या वर कर दिया जाएगा, इस प्रकार बनाएगा। तो हम लोग एक, मैं आपको रिपोर्ट पूरी बना के दिखा रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग किस प्रकार बनाते हैं? आपको हिंदी देखिए, मैं एक ऐसी तरीके बता रहा हूं, इसमें कोई भी फेस्टिवल की रिपोर्ट आ सकती है। तो ठीक है, देखेंगे आप। तो यहां लिखा मैंने मैनी फेस्टिवल्स, नहीं आ रहा है? तो मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन अवर, स्कूल का है ना, स्कूल का लिख रहे हैं। अच्छा, फिर लिखेंगे एवरी ईयर, बट, लेकिन, बट दिस ईयर। अब बताइए, आप किसी भी फेस्टिवल के बारे में लिख सकते हो। ठीक है, बट दिस ईयर was celebrated in this school। अब आज इस जगह पे आपको क्या करना है कि many festivals are celebrated in our school every year, but, लेकिन this year। अब इसमें कोई भी अपना एक फेस्टिवल लिख सकते हो इस जगह पर।
इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, होली, दिवाली, जो भी हो आप इस जगह पर लिख सकते हो। इज दैट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट देखे हैं। अच्छा, लिखेंगे दिस फेस्टिवल इज मनाया गया, वॉज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पंप एंड शो, धूमधाम से। अब आपको ये बताना है कि विद्यालय में क्या क्या प्रोग्राम किए जाते हैं, बस ये आपको बताना है। तो आपने बताया विद्यालय को साफ किया गया और सजाया, साफ किया गया और सजाया किसी के द्वारा, किसी के द्वारा। तो देखें सजाया गया, तो द स्कूल वॉज, पहले क्या किया गया बेटा? क्लीन्ड एंड डेकोरेटेड, ठीक है। द स्कूल वॉज क्लीन्ड एंड डेकोरेटेड, क्लीन्ड एंड डेकोरेट, सजाया गया और साफ किया गया। अच्छा, अब एक बड़े मंच का आयोजन किया गया, किसी के, क्या हो गया हमारा? एक बड़े मंच का आयोजन किया किसी के, सबसे पहले क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट, क्या लेंगे? तो इसलिए अ बिग स्टेज वॉज ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। अब वो स्टेज पर, मंच पर कई प्रकार के सांस्कृतिक और धार्मिक प्रोग्राम किए किसी के, क्या हो गया? पैसिव, क्या हो गया? देखो किसी के, तो पैसिव के माध्यम से पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे, टॉपिक सिर्फ एक ही रहेगा हमारा। अब इस जगह पर किसी भी फेस्टिवल को आप कर सकते हो, जो 10th और 12th में जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और रिपोर्ट अलग पूछी जाती है, निबंधन वही ओनली ऑन फेस्टिवल पर। किस पर बेटा? तो फेस्टिवल से रिलेटेड अगर हमें कोई चीज करनी है तो हम लोगों को क्या सीखना पड़ेगा? टॉपिक, इसी के माध्यम से हम लोग करेंगे। तो देखें अब, अच्छा, मैनी कल्चरल एंड ट्रेडिशनल programs are held on the stage। देखो अब आपको मैं बताऊं, बड़े मंच का आयोजन किया गया, a big stage was organized, a big stage was organized, many cultural and traditional program are held, कई सांस्कृतिक और कार्यक्रम प्रोग्राम किए गए इन ऑन द स्टेज, किसके ऊपर? अच्छा, अब कहता है कि उसमें मुख्य अतिथियों को आमंत्रित किया गया, मुख्य अतिथियों को आमंत्रित किया गया। अब बोलो, हेल्ड, हेल्ड इसे किए गए, ऑर्गेनाइज कर सकते हो, इस जगह पे ऑर्गेनाइज भी है और हेल्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो वो कह रहा है जैसे अतिथियों को बुलाया जाता है तो चीफ गेस्ट, अतिथि कौन होते हैं? चीफ गेस्ट को इनवाइटेड किया गया किसी के, इसकी हर एक कड़ी, हर एक सेंटेंस किस पर डिपेंड करता है? पैसिव पर। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी इसमें अगर हम लोग और लेंदी अगर इस वीडियो को कर सकते हैं तो इसमें अभी आपको सेंटेंस जो है ना एक्टिव पैसिव में चेंज कैसे होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो कंटिन्यूअस में इज एम आर में चेंज हो रहा है, तो उसकी एक लिस्ट तैयार आपको करनी होगी। तो देखें, द चीफ गेस्ट ऑफ द सिटी, यानी शहर के मुख्य अतिथियों को,
द चीफ गेस्ट ऑफ द सिटीज वर इनवाइटेड। आप समझ लेना, चीफ गेस्ट ऑफ द सिटी वर इनवाइटेड। अच्छा, अब आप कह सकते हो कि झंडा फहराया गया। क्या बता सकते हो? झंडा फहराया किसी के द्वारा। तो देखो, झंडा फहराया गया तो आप लिखोगे द फ्लैग वॉज फहराएंगे होस्टेड। राष्ट्रगान गाया गया। राष्ट्रगान किसी के, बताओ, इसकी हर एक कड़ी, इसका हर एक सेंटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? ऐसे पर ही कर रहा है। तो ये होती है रिपोर्ट बनाना। तो आप लोग करते हो द फ्लैग वाज होस्टेड, इसके बाद आप लिख सकते हो द नेशनल एंथम वॉज गाया गया। वही थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। तो नेशनल एंथम वॉज संग, यानी नेशनल एंथम गाया। अब आप कह सकते हो कि देशभक्तों के बलिदानों को याद किया गया। देशभक्त के बलिदानों को, जैसे हम राष्ट्रीय गीत वगैरह गाते हैं ना, तो द सैक्रिफिकेशन ऑफ द पैट्रियट्स, पैट्रियट्स कहते हैं देशभक्त, है ना। द सैक्रिफिकेशन ऑफ द पैट्रियट्स वर रिमेम्बर्ड। हाँ, अच्छा मुझे बताइए, पूरी की पूरी प्रक्रिया समझ में आ रही है? एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जो पैसे पर नहीं बनाया गया हो। हर एक इसकी क्वालिटी, जो हर एक इसकी लाइन है, जो वो पैसे पर डिपेंड है। इसमें हम किसी भी फेस्टिवल को इस पर मतलब बना सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, अब आप बता सकते हो जो विजेता, जैसे कई प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं, तो कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, बता सकते हो ना। तो आपने लिख दिया मैनी competitions were organized। अच्छा, फिर बताओगे विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। क्या आ रहा है? वो आ रहा है पैसे, तो दिए गए। तो विजेताओं को पुरस्कार दिए गए, तो द विनर्स वर अवार्डेड। द विनर्स वर अवार्डेड। और बच्चों में मिठाइयां बांटी गई। बच्चों में, तो आप बता सकते हो द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द चिल्ड्रन। तो स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द चिल्ड्रन। अब इसके अंदर आप लोग अपने तरीके से सही से देख लेना कि कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसमें हमने पैसिव का यूज न किया हो। हाँ, बच्चों के बीच में, जैसे ज्यादा लोगों के बीच में कोई चीज बांटी जाती है ना, तो उसके लिए सब चीजें होती है। तो इसको सीखने के लिए अब इस जगह पर आप लोग, चाहे आप रिपब्लिक डे लिख दें, चाहे आप इंडिपेंडेंस डे लिख दें, चाहे इस जगह पर आप लोग किसी भी फेस्टिवल को, अगर दिवाली लिखते हो तो दिवाली में ये झंडा फहराया जाता है, ये चीजें नहीं है। घी के दीपक जलाए गए, इस जगह पर आप लोग ऐसी चीजें बना सकते हैं। यानी कुछ सेंटेंस इससे है जो आपको सेल्फ इसमें क्रिएट करने होंगे। इज दैट क्लियर? तो अगर हमें यही नहीं है, अगर हम और भी बहुत सारी चीजों की बात करें, मैं बताऊं आप लोगों को कि हमारे देश में मोस्टली जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि राइजिंग प्राइसेस, महंगाई की समस्या है, पॉल्यूशन की है, प्रदूषण की, करप्शन, भ्रष्टाचार है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याओं की मेन जड़ है राइजिंग आपकी पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या। अब बढ़ती हुई जनसंख्या, हम लोग एक ऐसा निबंध बनाकर तैयार करते हैं
क्योंकि ज्यादातर समस्याओं का जो मेन कारण है वो क्या है, जनसंख्या आपकी। तो इस जैसे हमने ये बनाया, अब आप इस पे किसी भी नेशनल फेस्टिवल को बना सकते हो, नेशनल फेस्टिवल को इस पर आप बना सकते हो। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा ठीक है, तो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना।